रामेश्वरम जाकर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करना हर किसी का एक सपना होता है, जो कि आज वो सपना हम सबका सच होने जा रहा था। हमने अपनी यात्रा पौंडीचेरी से स्टार्ट करी। पौंडीचेरी से हमारी ट्रेन रामेश्वरम की थी। हमने वहाँ पर जाकर अपना डिनर फिनिश किया और सबने रेस्ट किया। ट्रेन हमारी पद्मम ब्रिज के ऊपर से होकर जानी थी, तो हम सब बहुत एक्साइटेड थे देखने के लिए। रात को थोड़ा इतना क्लियर नज़र नहीं आया, लेकिन फिर भी हम सबको बहुत अच्छा लगा और ऐसे अपना हम सफ़र पूरा करते हुए रामेश्वरम पहुंच गए। बच्चों के लिए ट्रेन का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। वो बहुत एक्साइटेड रहते हैं ट्रेन में ट्रैवल करने के लिए, तो वो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। रामेश्वरम पहुंचकर हमारे लिए सबसे अच्छी बात ये थी कि जो मेन मंदिर था उसी के सामने हमारी धर्मशाला थी, तो वहाँ से सिर्फ वॉकिंग डिस्टेंस पे ही मंदिर था। और जो उस टाइम का देखने वाला नज़ारा था वो तो बिल्कुल ही अद्भुत था। बादल इतने सुंदर लग रहे थे कि मैं बता भी नहीं सकती। अपनी धर्मशाला में थोड़ी देर ही रेस्ट करने के बाद हम जल्दी ही वहाँ से चल दिए। और सबसे पहले कहा जाता है कि आपने त्रिवेणी में स्नान करना होता है, जो कि मंदिर के पास ही बिल्कुल समुद्र है। हमने उसमें स्नान किया। त्रिवेणी में स्नान करने के बाद हम 22 कुंड स्नान के लिए चल दिए। रामेश्वर मंदिर में दर्शन करने से पहले आपको ये 22 कुंड में से स्नान होके ही निकलना पड़ता है। कहते हैं कि जितने भी आपके जीवन में पाप रहे हैं या फिर जो भी कर्म ऐसा रहा है जो नहीं करना चाहिए था, वो सब यहाँ पर धुल जाते हैं। और यहाँ पर स्नान करना काफ़ी ही पवित्र माना जाता है। मतलब कि पूरा शुद्ध होकर आप मंदिर में दर्शन करने के लिए जाइए। 22 कुंड स्नान में आपको काफ़ी टाइम लग जाता है। यहाँ पर काफ़ी ही रश था, लेकिन यहाँ पर फैसिलिटी अच्छी थी, अच्छे से लाइंस मेंटेन थी। उसके बाद दर्शन करने के बाद यहाँ चेंजिंग की पर कोई व्यवस्था नहीं थी, तो हमने अपने होटल जाकर ही चेंज किया। देन हम दर्शन के लिए चल दिए। रामेश्वरम मंदिर में जैसे ही हम अंदर गए, हमारा मन बहुत खुश हो गया। यहाँ पर जो हमें पिलर पे सुंदर सुंदर आकृतियाँ देखने को मिली, वो बहुत ही सुंदर थी। मंदिर इतना पुराना है और अद्भुत है, लेकिन बहुत ही सुंदर लग रहा था। जहाँ पर मेन ज्योतिर्लिंग है वहाँ पर कैमरा ले जाना अलाउ नहीं था, तो हम इतना ही शूट कर पाए। दर्शन के बाद हम वापस आ गए और हमने अपनी रामेश्वरम की यात्रा समाप्त करी। बहुत भूख लगी थी, तो हमने यहाँ डोसा एंजॉय किया और हम आगे रामेश्वरम में जो देखने को है हम उसके लिए चल दिए। सबसे पहले हम धनुषकोटी देखने के लिए निकल गए। धनुषकोटी रामेश्वरम की आखिरी सड़क है। उसके बाद आपको बहुत बड़ा समुद्र दिखाई देता है। उसके बाद श्रीलंका स्टार्ट हो जाता है। कहा जाता है कि राम जी ने राम सेतु बांध भी इसी पर बनाया था, सीता जी को जब श्रीलंका से लाने के लिए। धनुषकोटी को देखने के लिए भी बहुत लोग आए हुए थे। पानी एकदम क्लियर था और यहाँ पर जगह जगह टेलीस्कोप वाले खड़े हुए थे, जो कि श्रीलंका में जो टावर है वहाँ का वो टेलीस्कोप के थ्रू हम सबको दिखा भी रहे थे। धनुषकोटी में दर्शन करने के बाद हम यहाँ का एक विलेज देखने के लिए गए। कहा जाता है कि वहाँ पर रेलवे स्टेशन था और एक गांव भी बसा हुआ था, लेकिन पानी के आने से वो सब खंडर हो चुका था। तो यहाँ जाने के बाद हमने थोड़ी बहुत पिक्स क्लिक करी और इसकी हिस्ट्री को जाना।
जब हम धनुषकोटी की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में हमने एक प्लेस देखा था जहां हम वापसी में गए। ये बहुत ही पीसफुल था और इतना ब्यूटीफुल था कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। यहाँ पर चारों तरफ ही आपको समुद्र दिखाई दे रहा था और यहाँ पर आके तो हमने बहुत मस्ती करी, बहुत एंजॉय किया। रामेश्वरम अपने आप में ही बहुत ही सुंदर जगह है। एक तो ज्योतिर्लिंग है और इतने बड़े बड़े समुद्र देखने को मिले। राम जी की धरती है। रामेश्वरम में एक हनुमान जी का मंदिर है जो बहुत फेमस है और वहाँ पर एक फ्लोटिंग स्टोन भी है जो राम सेतु बनाने के लिए राम जी ने यूज़ किया था। तो हम वहाँ पर भी गए और हमने वो स्टोन भी देखा और हनुमान जी के दर्शन किए। सभी मंदिर में अच्छे से दर्शन करने के बाद हम वापस अपनी धर्मशाला की तरफ चल दिए। बहुत भूख लगी थी तो कुछ खाया और उसके बाद जाकर थोड़ी देर हमने रेस्ट किया और शाम को भी दोबारा हमने अपनी धर्मशाला से मंदिर के दर्शन किए। इस तरह रामेश्वरम में बहुत अच्छे दर्शन करने के बाद हम अपना सामान लेकर मदुरई के लिए निकल दिए। मदुरई के लिए भी हमारी ट्रेन थी तो हम स्टेशन के लिए जा रहे थे। रास्ते में हमने डिनर अपना किया और फिर हम ट्रेन के लिए चल दिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको मदुरई के दर्शन कराते हैं।